हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी लाइव क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं आपकी इतनी देर से वेट कर रही थी कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट। मैं आज ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के आपके जो क्वेश्चन है कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, और हाँ आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे उन क्वेश्चन को करने के बाद कि आपको लगे कि हाँ अब तो मैं एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट करके आऊँ। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। वो हमें कमेंट के थ्रू हमें बताए कि हाँ हमने आपका वीडियो ये शेयर किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद बताऊंगी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। तो मैं जो तरीका यूज करती हूँ, जो मेरी जो ट्रिक है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो मैं हमेशा इनको ये देखती हूँ कि ये यहाँ पे जो भी नंबर लिखे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं नंबर्स देख के, एक साथ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें ये सब करना है कि यहाँ पे देखिए कितने डिजिट लिखे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, नंबर्स नहीं डिजिट। तो यहाँ पे हमें काउंट करना है कि डिजिट कितने लिखे हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 डिजिट है यहाँ पर। अभी आपको समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 2 डिजिट 1 2, यहाँ पर भी 2 डिजिट 1 2, यहाँ पर भी 2 डिजिट, यानी कि सारे नंबर सेम है, यानी कि सारे नंबर 2 डिजिट के हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखना है हमें, जब आपको ऐसा लगे कि सारे डिजिट सेम है, क्या बोला मैंने, सारे डिजिट आपके सेम है, तब क्या करना है ये देखिए। तो आपको पहला यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है ना आपको सभी का, ये जो फर्स्ट नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो आपको ये देखना है कि इन सारे नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यानी कि असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है ना। अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं तो सबसे छोटा कौन होगा, बच्चा है ना। फिर उसके बाद बच्चे की मम्मी, देन पापा, देन दादी, देन दादा, यही तो सीक्वेंस होता है ना। तो ऐसे ही हमें छोटे से बड़े के अकॉर्डिंग इसके अरेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखा है 2 7 4 3, 2 7 4 3। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे बच्चे तुरंत कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा यानी कि सबसे पहले जो हमारी काउंटिंग्स है 1 से लेके 10 तक, उसमें सबसे पहले कौन आएगा, 2 आएगा ना। 1 2 आया, तो ये हो गया हमारा पहला नंबर। तो इसको मैं आइडेंटिफाई कर देती हूँ, ये हमारा आएगा फर्स्ट नंबर। फिर यहाँ पे 2 के बाद देखो 3, तो ये आएगा हमारा सेकंड नंबर पे। देन 4, ये आएगा थर्ड नंबर पे। और यहाँ पे देखिए अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं बचा, 7 बचा है ना केवल यहाँ पे। तो 7 8 78 आएगा फोर्थ नंबर पे, आया ना। तो इसको लिख के देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 24, उसके बाद ये वाला नंबर है ना हमारा सेकंड 37, उसके बाद लिखेंगे 42, ये आया हमारा 42, देन आया हमारा 78। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि इसे कैसे करना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता दें कि आपका ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके दिखाएं, तो आप हम वो भी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो धीरे धीरे मैंने देखिए यहाँ पे पहले सिंपल लिए हैं, फिर मैंने यहाँ पे टफ नंबर लिए हैं। मैंने हर टाइप के नंबर लिए हैं कि बच्चे कहाँ पे कंफ्यूजन उनको आती है, तो मैंने उस टाइप के सारे नंबर यहाँ पे लिख रखे हैं। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस टाइप से करोगे ना तो आप श्योर हो जाओगे कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगेन मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया, हमें डिजिट काउंट करने हैं। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3, ये 3 डिजिट का है। 1 2 3, ये भी 3 डिजिट का है। 1 2 3, ये भी 3 डिजिट का है। 1 2, ये 2 डिजिट का है। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये 406 3 डिजिट का है, 604 भी 3 डिजिट का है, 246 भी 3 डिजिट का है, बट 46 तो 2 डिजिट का है। 2 डिजिट का है ना, तो इसका मतलब 2 डिजिट हमारा क्या हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ ना। तो इसको भी हम नंबर दे देते हैं 1, यानी कि बिना हमने समझे इसे लिख दिया है। यहाँ पे इसका नंबर क्या है 1, क्योंकि ये 2 डिजिट का है, बाकी सारे 3 डिजिट के हैं। जब आपने इसको नंबर दे दिया, अब इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ लिखा है। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे 3 नंबर्स पे, है ना। तो अब देखते हैं हमें कैसे, देखिए ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या देखेंगे, जब सारे डिजिट
सारे डिजिट सेम होते हैं तो हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं? फर्स्ट नंबर। तो यहाँ क्या लिखा है? देखो 4 लिखा है ना, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 2। क्या देखो 4 6 2। अब कौन सा यहाँ पर छोटा हुआ? 2 छोटा हुआ ना, तो यहाँ क्योंकि 1 2 आया तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। देन 3 तो देखो नहीं है यहाँ पर, 4 आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा थर्ड डिजिट। थर्ड उस पे आएगा नंबर पे। अब ये जो हो गया हमारा 4। सिंपल है ना कितना? आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और इसके बाद यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होने के बाद मैं आपको फ्रैक्शन में सिखाऊंगी कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस कैसे करते हैं बहुत ही इजी वे में। तो प्लीज़ ये वीडियो के बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन जो लेने वाली हूँ वो मैं फ्रैक्शन का लेने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें बाकी बच्चों के साथ। तो यहाँ देखिए हम पहले नंबर पे लिखेंगे 46, तो यहाँ आ गया 46। अब नेक्स्ट है 246, लिखेंगे 246। देन आएगा हमारा 406, तो यहाँ लिखेंगे 406। अब यहाँ लिखेंगे 604, 604। ये देखिए बन गया ना आंसर। बहुत ही इजी स्टेप होता है इन्हें करने का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर। अब देखिए ये जो आप डिजिट देख रहे होंगे सब थोड़े से कंफ्यूजिंग, जब बच्चों को सेम दिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने सेम टू सेम लिखे हैं, तो बच्चे इन नंबर्स को देख के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता छोटा कौन है बड़ा कौन है। और जबकि बच्चे ये समझते हैं कि छोटा नंबर किसे बोलते हैं, बड़े नंबर किसे बोलते हैं, कंपैरिजन उनको आता है। लेकिन जब इस टाइप के वो नंबर देखेंगे ना तो सीरियसली वो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते उस टाइम पे कि नंबर छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही नंबर लिया है। तो इसमें मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? हमें नंबर काउंट करने हैं। काउंट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 1 2 3 4। तो ये 4 डिजिट का है। 1 2 3 4। ये भी 4 डिजिट। 1 2 3 4। ये भी 4 डिजिट। 1 2 3 4। अरे वाह, सारे 4 डिजिट थे। अब देखिए इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए जब सारे डिजिट सेम हो, मैंने क्या कहा? सारे डिजिट की जो नंबर्स हैं ये सेम हो, तो आपको पहले पहला नंबर देखना है। कौन सा नंबर देखना है? ये फर्स्ट नंबर। तो देखो फर्स्ट नंबर पे हम लगाते ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सारे 2 है। यानी कि अभी भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है यहाँ पर नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट डिजिट। जब भी आप देखो पहला स्टेप होता है डिजिट को काउंट करना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है जो भी अगर सारे नंबर सेम है तो जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है इनको हम देखेंगे, इनको कंपेयर करेंगे कि कोई बड़ा है या छोटा है। अगर सारे नंबर सेम है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि सारे सेम हो रहे हैं यहाँ पर। अब हम इस कंडीशन पे क्या करेंगे? सेकंड नंबर देखेंगे, यानी कि सेकंड नंबर ये वाला सेकंड डिजिट। तो यहाँ पे सेकंड डिजिट देखिए क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सेकंड डिजिट 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 2 है। देखना अब ये बिल्कुल बहुत इजी है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बट इन दोनों में 7 है, दोनों में 7 है ना, तो यहाँ पे बेटा 7 है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? बड़े हैं ना। और ये दोनों क्या है? सेम है। तो देखिए 2 2 2, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे और इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 और यहाँ पर भी 2 है ना। अब इसके बाद देखिए तो दोनों सेम हो गए। अब हम ऐसी कंडीशन में थर्ड डिजिट देखेंगे। देखिए यहाँ पे थर्ड डिजिट में क्या है? 3 है और यहाँ पर 6 है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, तो बच्चे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि ये जो नंबर है ये हमारा सबसे छोटा है। तो इसे लिख लेते हैं हम 1 नंबर। और ये देखिए ये दोनों 2 2 2 2, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था, तो ये पहला हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो बड़े थे ना, यहाँ देखिए 2 7 2 7। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, तो हम देखेंगे थर्ड डिजिट। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1 0 1। देखिए बच्चों यहाँ पे देखो थर्ड नंबर 0 है, यहाँ 1 है, तो बच्चे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि ये जो नंबर है ये छोटा है और ये जो नंबर है बड़ा है। तो हमने 1 2 तो लिख लिया, तो इसका नंबर क्या होगा? 3। यहाँ लिख लेते हैं ऐसे 3, और ये लास्ट हो गया हमारा 4, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो आप बच्चे इजीली से फाइंड आउट कर लेंगे कि इसे कैसे करना है। तो देखिए ये वाला हो गया हमारा 2 2 3 6,
ये हमारा पहला नंबर 2236। अब देखिए हमारा 2268। आप देखिए इसके बाद थर्ड वाला ये है हमारा 2706। 2706। अब इसके बाद ये वाला नंबर 2716। 2716। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब एक चीज और बता दूँ आपको, कभी कभी एग्जाम में हम कॉमा तो लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये भी शो करते हैं कि ग्रेटर, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका एक और तरीका होता है कि आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, ये नंबर कंपेयरिंग अगर इससे करें तो ये नंबर बड़ा है ना हमारे यहाँ के, ये बड़े हो गए, तो हम इसको इस तरीके से भी साइन इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर सकते हैं, ग्रेटर का साइन है ना, इसमें भी ऐसे पुट कर सकते हैं हम ग्रेटर का साइन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर भी हम ऐसे पुट कर सकते हैं कॉमा की जगह ग्रेटर का साइन। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं पहले ये वाले कमेंट देखती हूँ, इस क्वेश्चन के बाद में ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगी। ललिता गर्ग मैम कह रही है मैम रिपीट कीजिए। मैम आप प्लीज लिख के बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, मैं वही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दूंगी। मैम अबैकस, तो इसमें अबैकस की स्टार्टिंग वीडियो आप हमें कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगी, मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट जो है हमारा वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो अब देखते हैं ये वाले नंबर, ठीक है, कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं नंबर। तो मैं ये वाला नंबर असेंडिंग में बताऊंगी, बाकी दोनों मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगी। तो देखिए इसे कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है इसे करना। तो देखिए इसे कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने आपको क्या कहा, डिजिट गिनते हैं। ये असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में हम डिजिट गिनते हैं। ठीक है, तो डिजिट देखेंगे कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ हो गए हमारे 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। अब हमें नेक्स्ट स्टेप, यानी कि अब यहाँ पे देखिए सारे जो डिजिट हैं हमारे वो सारे सेम है, यानी कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। 5 है ना। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा था, हम फर्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। फिर से हम कंफ्यूज हो गए। आप यहाँ पे क्या करें, क्योंकि सारे 4 है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर देखेंगे। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है। देखिए यहाँ पे, यहाँ सेकंड नंबर 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है। तो 0 वाला सबसे क्या होगा, छोटा। तो इसको दे देते हैं हम नंबर 1। नंबर 1 दे दिया। नंबर 1 देने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए ये तो हमारा क्लोज हो गया, किसको हमने यूज कर लिया, फर्स्ट नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए 4 4, यहाँ पर भी 4 4 4 4 है दोनों। यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 2। देखिए यहाँ पर है 0, यहाँ पे है 2। तो अब बच्चे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है ना। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 0 छोटा है, तो ये हो गया सेकंड नंबर और ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। तो इसको भी लिख लेंगे हम। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आ गया हमारा ये वाला। तो इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे, 1 10 100,000 10,000 यानी 40,244 40,244। देन सेकंड वाला ये है हमारा, तो इसको लिख लेंगे 44,024। अब थर्ड वाला हमारा ये है 44,204। अगर बच्चे इस टाइप में करेंगे ना तो कभी भी असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं भूलेंगे और एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट करता रहेंगे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पार्ट 5। तो इस क्वेश्चन को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ, इन सबको मैंने असेंडिंग में चेंज किया है। ठीक है, तो डिसेंडिंग का मतलब होता है कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना। क्या बोला मैंने, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना। तो बड़े से करना वही है जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस यूज करा है, बट यहाँ पे मैं छोटे नंबर देख रही थी, यहाँ पे मुझे बड़े नंबर देखने हैं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, हमें क्या करना है, नंबर काउंट करना है। तो नंबर काउंट कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5।
तो यहाँ हो गया 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4। यहाँ पर हो गया 4 डिजिट का नंबर। तो देखिए 5 5 5 और यहाँ पर हो गया 4। तो अगर हम डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो हमारा जो ये नंबर है ये तो लास्ट में जाएगा, सबसे जाएगा ना लास्ट में। क्यों जाएगा? क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कैसे पता चला? तो 4 डिजिट वाला नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पहले से लिखते हैं कितने हैं 1 2 3 4। तो इसका तो नंबर हो गया 4। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें इन तीनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या है देखिए 7, यहाँ 3, यहाँ 7। क्या बोला मैंने? 7, यहाँ 3, यहाँ 7 है ना। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों को देख लो क्योंकि ये दोनों बड़े हैं और इसको नंबर 3 दे दो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो ये देखिए 7 7 इन तीनों को कंपेयर करेंगे। 7 3 7 तो 7 7 बड़े हुए। तो हम 7 और 7 को दोबारा देखेंगे। 7 7 देन 0 2। तो कौन बड़ा है? 0 बड़ा है कि 2? 2 बड़ा है ना। तो इसका नंबर जो हो गया, इसका हो गया नंबर 1, इसका हो गया नंबर 2, इसका हो गया नंबर 3। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? नंबर 1। तो ये आया 7 2 4 0 1। ठीक है, फिर आएगा हमारा 7 0 2 4 0। देन आएगा हमारा 3 2 4 0 7। देन हमारा आएगा लास्ट वन 7 2 4 0। अब इसमें देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको ये साइन बताया था। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ से बड़ा है ना, देखिए बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो रहा है। तो साइन इस तरीके से आएंगे इसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 वाला। तो इसको भी हम डिसेंडिंग में चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारे नंबर कुछ एक जैसे नहीं लग रहे, सेम टू सेम, लेकिन इसे करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें नंबर काउंट करने हैं। तो नंबर काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो गया 6 डिजिट का 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी हो गया 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 6 डिजिट 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 डिजिट। तो ये बहुत ही ईजी हो गया। सबसे पहले हम बड़े यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो हम 6 डिजिट के नंबर देखेंगे यानी कि बड़े नंबर को देखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2, सॉरी यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखा है 1। सारे नंबर सेम है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा सेम होता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो 1 वाला यानी कि छोटा हुआ ना, तो हम किसको देखेंगे, आप 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 1 2 2 सेम है, नहीं आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब देखिए फोर्थ नंबर पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है क्या हुआ, 0 और 1 में से 1 बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर ये क्या है, बड़ा नंबर है। तो इसको लिख लेते हैं नंबर करा था, तो ये हो गया नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये हमारा 6 डिजिट का एक नंबर बचा और यहाँ पे 5 डिजिट का एक नंबर बचा। तो ऑब्वियसली ये थर्ड नंबर पे होगा, ये फोर्थ नंबर पे होगा, तो इसको लिख लेते हैं। नंबर पे हो गया और ये फोर्थ नंबर पे हो गया। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा ये वाला 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख 21,000 1,21,101। ठीक है, अब हम आएगा सेकेंड वाला नंबर, तो इसमें आएगा 1 2 1 0 1 2। अब आएगा ये थर्ड वाला नंबर 1 1 0 2 1 0। अब आएगा हमारा लास्ट फोर्थ नंबर 1 1 2 0 1। इसको भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। तो ये इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चेंज हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो कि मैंने कैसे समझाया है। इस तरीके से अगर बच्चे करेंगे तो वो कभी भी एग्जाम में रॉन्ग नहीं करेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो आंसर अपना करेक्ट करके आएंगे। कि बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आते तो है, उन्हें सब पता है कि कैसे करना है, लेकिन कन्फ्यूजन ये होती है कि वो उसे सॉल्व कैसे करें। उन्हें कन्फ्यूजन होती है इस तरीके के नंबर्स में, जब वो सेम दिखते हैं वो कर नहीं पाते। तो अगर इस तरीके से बच्चा करेगा तो 101% बच्चा बिल्कुल
करेक्ट करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो हर संडे हमारी अबैकस क्लासेस लगती हैं 2 बजे। तो जो भी इंटरेस्टेड है हमें यूट्यूब पे फॉलो ज़रूर करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज़रूर। और आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट के लिए सपोर्ट का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए अभी आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। अच्छा, मिशा जी ने पूछा है क्वेश्चन कि 38, 35, 78, 76 और 8 को कैसे करें। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मैं सबसे पहले बोर्ड इरेज कर देती हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है। तो मैं ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ। तो इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इनका 38, 35, 78, 76 एंड 8। ठीक है। तो इसको देखो मैंने वही सब बताया। सबसे पहले हमें नंबर काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर है, 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, 2 डिजिट और यहाँ पर 1 डिजिट। तो 1 डिजिट का नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चेंज करेंगे तो ये सबसे छोटा होगा। तो ये पहला नंबर हो गया इसका। अब देखिए सारे 2 डिजिट के हैं तो इसके आगे 3377 लिखा है। 3377। तो ये 33 वाले छोटे होंगे। तो 33 में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। यहाँ पर तो सेम है लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ 5 है। तो ये छोटा होगा तो इसका नंबर हो गया 2। देन ये वाला हो गया 3। अब देखिए 7 7 यहाँ है 8 और 6। तो ये छोटा होगा तो 3 के बाद आएगा 4 यहाँ पर और ये वाला हो गया 5। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। दीपा जी एंड सारथा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। सोहेल जी, अबैकस की वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप मुझे किसी भी अबैकस की वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट भेज दूंगी। या फिर आप मैसेज के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पूरी प्लेलिस्ट भेज देंगे। सपना गोयल जी मैम, थैंक यू सो मच। मनीषा जी, थैंक यू सो मच। ललिता मैम जी, आपका शायद वीडियो आप शायद थोड़ा सा लेट आए होंगे। तो आप ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप वहाँ से भी इसको वॉच कर सकते हैं। मैं डेली तो नहीं, अल्टरनेट में क्लासेस ऑनलाइन लूँगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना टाइम मुझे बताए कि आप कब फ्री होते हैं, बच्चे कब फ्री होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम अरेंज करूँगी और आपको ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस भी प्रोवाइड करती रहूँगी। डेली तो क्लासेस नहीं ले सकती। वरुण जी ने पूछा है कि क्या मैम आप डेली क्लासेस ले सकते हैं। तो सॉरी, डेली तो नहीं, बट ट्राई करूंगी डेली लेने का। बट हाँ, अल्टरनेट ले सकती हूँ। भूमि जी, थैंक यू सो मच। मैं रोज ऑनलाइन, मैं आपको जब भी ऑनलाइन आऊंगी तो मैं आपको मैसेज करके ज़रूर आऊँगी। मैं हमेशा पैम्पलेट बनाकर ही आती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आरती मैम जी, आपको लेफ्ट एंड राइट में कंफ्यूजन हो रहा है अबैकस में, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर लूँगी। जब मैं संडे को ऑनलाइन आती हूँ अबैकस क्लास में तो आप वहाँ से भी हमें देख सकते हैं। तो आपका जो ये भी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद में फ्रैक्शन की वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी सिखाऊंगी बहुत ही इजी वे में। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।